पट्टिंग नज़ारे के साथ साथ आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है? हाउ माय बाइक लुक्स लाइक यार, ये किया गया है क्योंकि ये बाइक जाती है लॉन्ग टूर पे। लॉन्ग टूर के लिए आपकी बाइक रेडी होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो तो आपके पास ये होना चाहिए। गया मुझे मिला नहीं, ये मजबूरी में या कह लो या फिर अपग्रेड हो गया मजबूरी में। ये इसको कहता है एडवेंचर मिरर। ये अगर आपका ये बाइक किसी से टकराता तो ये मिरर ऐसे मुड़ जाएंगे। गाइस देख रहे हो ये आज का मोटो ब्लॉग कैसे शुरू हो रहा है, मज़ेदार से व्यू के साथ। लेट मी, गाना ही चालू हो गया यार। तो देखो आज का मोटो ब्लॉग शुरू हो रहा है एक नई व्यू के साथ। आने इस व्यू के बारे में आपको बताते हैं, इस लुक के बारे में आपको बताते हैं। पहले मरीन ड्राइव पे चला जाए। ओहो आज का मौसम देख रहे हो काफ़ी सुहाना है क्योंकि पटना में यार हुई है बारिश। एंड बारिश का मज़ा अलग ही होता है। ओहो इधर से बंद किया गया है, अपन घूम लेते हैं, कुछ बन रहा है। सो मरीन ड्राइव पे देख सकते हो मौसम क्या सुहाना है। लग नहीं रहा है कि अप्रैल की वो भीषण गर्मी यहाँ पर अभी हो रही है। हो अभी ठंडी ठंडी मौसम, तो कह सकते हैं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। 25 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान हो चुका है। और पटना का नज़ारा अभी कुछ दोपहर में ऐसा है जो कि शायद हमेशा नहीं मिलता है। पट्टिंग नज़ारे के साथ साथ आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है? हाउ माय बाइक लुक्स लाइक यार, ये इसको तो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। दिस इज़ अ कार्ड प्ले कार्ड पे जो मैंने इंस्टॉल करा है क्योंकि भाई मैप नेविगेशन की बहुत प्रॉब्लम होती थी। दैट्स व्हाई हमने सिमटेक M2 डलवाया था। और उसके बाद अपने नहीं हम लोगों ने ये विंड स्क्रीन डलवाया है। और डलवाया नहीं यार, देखो ये सब जो कंपनी फिटेड चीज़ नहीं होती और आप अपने बाइक में जो पहले से मॉडिफिकेशन नहीं हो चुका है, पहले लोगों ने नहीं कराया, तो वो कराना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत रिसर्च, बहुत ढूंढना, बहुत दिमाग, बहुत सामान खोजने में, इंसान खोजने में, वैसे मिस्त्री खोजने में, मैकेनिक खोजने में बहुत टाइम लगता है। R&D किया बहुत मैंने, तब जाके ये लगा है। दिस इज़ ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 वाइजर जो कि हमने अपने स्क्रैम 411 में इंस्टॉल कराया। दिस इज़ एडवेंचर प्रो मिरर। ये एडवेंचर मिरर्स हैं मेरे बाइक पे, अगर आपको नहीं पता है। दिस इज़ द नेविगेशन सिस्टम। दिस इज़ द 360 माउंट या कैमरा माउंट, जो भी कर सकते हो। तो 360 मिली माउंट करता हूँ मैं इधर। तो दिस इज़ हाउ माई बाइक लुक्स लाइक, ऐसा लग रहा है। चलो इसके बारे में डिटेल में बताते हैं, आपको बाहर दिखाते गाड़ी का अब लुक क्या आ रहा है। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि भाई इज द मॉडिफिकेशंस आर वर्थ और नॉट। और भाई अगर मरीन ड्राइव पे पहले एक टाइम हुआ करता था कि लोग अपनी बाइकों की रफ्तार चेक करते थे, लेकिन अब मरीन ड्राइव वो चीज़ हो गया है जहाँ पे हमें अपनी बाइक की रफ्तार ऊपर लिखी हुई मिल जाती है। एंड अगर खुदा न खास्ता किस्मत ख़राब हो तो आपके बाइक का चालान भी आ जाता है यार। जो कि मेरे बाइक का तो नहीं, पर मेरे कार का 2 बार कट चुका है मरीन ड्राइव पे यार। एंड 2000 का फट गया है एक बार में। पता नहीं, एक बार मेरे से हुआ, एक बार मेरे भाई से हुआ। तो भाई अब रोड पे चलोगे तो कभी ना कभी तो होगा ही, लेकिन इसी से होता है कि अगली बार थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पैर कम पड़ता है। टक 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 टक। देखो भाई आने वाली जो राइड्स होने वाली है मेरी, ये बहुत फ्रीक्वेंट होंगी और राइड्स लंबी होंगी। सो मैं चाहता था कि मैं अपनी बाइक को एक लुक दूँ और बाइक के परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करूँ। परफॉर्मेंस के लिए भी काम करा रहे हैं, तो वो भी आप बताऊँगा आपको कि परफॉर्मेंस के लिए भी क्या कर रहे हैं। बट ये जो था ये मच नीडेड था। दिस इज़ मच नीडेड बिकॉज जब मैं अपना व्लॉग देखता था, मोटो व्लॉग, खुद टीवी में या फिर किसी बड़े स्क्रीन पे, तो मेरे को एक चीज़ लगता था कि ये थोड़ा सा जो मेरा मीटर कंसोल है, ये एरिया थोड़ा सा हल्का हल्का लगता है। और बाइक पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है कि ये स्क्रैम है या हंटर है या फिर मीटियोर है। मीटियोर तो खैर पता चल जाएगा, मीटियोर का मीटर अलग है। तो उस डिफरेंस को कट करने के लिए आई हैव डन दिस। एंड इसको बहुत टाइम से कराना भी था और इसके लिए मैं दिल्ली भी जाने वाला था, बट ऐसा कुछ हुआ कि दिल्ली का प्लान कैंसिल। ऐसा तो नहीं है कि अभी नहीं गया तो आगे नहीं जाऊंगा ज़रूर। अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, अभी प्लान्स भी नहीं बता सकता क्योंकि जो इंडिया में ऐसा हाल चल रहा है ना, कहीं बारिश ही चल रही है, कहीं बर्फ़ ज़्यादा पड़ी हुई है, कहीं साला गर्मी ही कुछ ज़्यादा है। तो प्लान
किया क्या जाए, एक दो प्लान हुए हैं, बने हैं, पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, लेकिन यार राइड्स तो तगड़ी आएंगी। आप बस चैनल पर रहो और ब्लॉग एक बार आना शुरू हो जाएगा तो फिर ब्लॉग बार बार मैं यही कहता हूँ। लेकिन मैं समझो यार, अभी सीरीज़ चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं अभी इस पीक पे नहीं हूँ कि मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है या इतना मेरे कोई यूट्यूब से इनकम नहीं आ रहा है कि मैं यूट्यूब में घुस जाऊँ फुल टाइम। तो फुल टाइम घुसने के लिए मेरे को एक यहाँ पे एक लेवल ऑफ ऑडियंस या एक लेवल ऑफ क्या कहते हैं माइलस्टोन हिट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको बढ़िया सा टाइम दे सकूँ। एंड उसी में लगे हैं। देखो अब आप लोग का साथ चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ लाइक करना ज़रूर, कमेंट भी करना, क्योंकि लाइक कमेंट से क्या होता है ना, अपन एंगेजमेंट बढ़ते हैं अपने वीडियो के एंड वो बहुत लोगों तक पहुँच जाती है। ये आप लोगों के हाथों में है, हमारे हाथों में सिर्फ अच्छे व्लॉग्स बनाना एंड सीरीज़ डिलीवर करना। मैं कितना हिंदी इंग्लिश तोड़ मोड़ के बोलता हूँ ना, मेरे को कुछ कुछ वर्ड्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लाइक संभावना, लाइक प्रतिष्ठा। वाह क्या बोलने में मज़ा आता है, स्वर में स्वाद है। तो आप ये जो बाइक देख रहे हो ये सामने खड़ी, ये है स्क्रैम 411। स्क्रैम 411 इतनी मॉडिफाइड, ये मैंने खुद से करा है। ये सारे जुगाड़, ये सारे सेटअप सब एक एक छोटी छोटी चीज़ें ला के लगा के किया गया है। और क्योंकि ये बाइक जाती है लॉन्ग टूर पे, और लॉन्ग टूर के लिए आपकी बाइक रेडी होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो तो आपके पास ये होना चाहिए साइड रैक, ताकि आप इस पर लगेज माउंट कर सको, टॉप रैक ताकि आपको एक्सटेंडेड लगेज का और स्पेस मिल सके। ये आता नहीं है स्क्रैम के साथ, ये हिमालयन के साथ आता है लेकिन स्क्रैम के साथ नहीं आता है। और उसके बाद मैंने ये देख सकते हो, ये क्रैश गार्ड जो होता है सेफ्टी के पर्पज़ से लगाया है। हैंड गार्ड ये अपने हैंड लीवर के पर्पज़ से है। और भी छोटी मोटी चीज़ें राइडर एसेंशियल एक दो चीज़ें बची हुई हैं, जैसे साइड स्टैंड एक्सटेंडर मैंने अभी तक नहीं लगाया, हैंडल वाला राइजर नहीं लगाया, लेकिन ये ऑन द वे है, जैसे ही आएगी मैं लगाऊंगा। और भाई देख सकते हो ये जो विंडशील्ड है ये हिमालयन 411 का ओरिजिनल है। तो ये हिमालयन 411 का ओरिजिनल विंडशील्ड है। तो इसे लगाने में थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है, लेकिन बट ये प्रॉपर फिनिश आनी, ये एकदम हार्ड है। देखो ऐसा भी नहीं कि विंड पे हिलती है, ये एकदम हार्डली फिटेड है। फिर ये हेडलाइट ग्रिल एंड उसके बाद ये HJG का 48 वॉट का ऑक्स लाइट, क्योंकि अगर आप पहाड़ों पे चलते हो और आपको पता हो कि रॉयल एनफील्ड की लाइट है बहुत ही फुट्टू से, मेरा तो इसमें LED भी नहीं है यार, ये तो पूरा हैलोजन बल्ब है, तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। तो पहाड़ या लॉन्ग राइड जब अंधेरे में करना हो हाईवे पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर उसके बाद ये मिरर, मैं जब दार्जिलिंग राइड पे गया था ना तो इसके जो स्टॉक मिरर्स थे, एक बार बस मेरा एक गाड़ी से टकराया, जैसे कि ये था, यहाँ पे बाइक था, वो ऐसे हुआ, मिरर स्टॉक मिरर टूट गया, मुझे मिला नहीं। तो ये मजबूरी में या कह लो या फिर अपग्रेड हो गया मजबूरी में। ये इसको कहता है एडवेंचर मिरर। ये अगर आपका ये बाइक किसी से टकराता तो ये मिरर ऐसे मुड़ जाएंगे, ये मिरर ऐसे मुड़ जाएंगे, ये मिरर किसी भी तरह से मुड़ जाएंगे। इसको कहते हैं एडवेंचर मिरर्स। और आजकल आपने रील्स पे देखे होंगे, बहुत सारे हिमालयन से, बहुत सारे KTM वगैरह में ये लगे हुए मिलते हैं। प्लस उसके बाद मैंने ये अपग्रेड किया, ये मैप नेविगेशन सिमटेक M2। सिमटेक M2 मैंने इसलिए किया क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली है। इससे ज़्यादा अगर आपको इतना बड़ा डिस्प्ले, आप कार नहीं चला रहे हो भाई, आप चला रहे हो बाइक, आपको जितना कम इस पर नज़र जाए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट मैप्स पे नज़र जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये भाई ये मेरे नेविगेशन के लिए बहुत सही चीज़ है। और फ़ोन एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले बहुत सही काम करता है। फिर 360 माउंट्स है हमारे। और फिर उसके बाद ये इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर हमारा रेडिएटर ग्रिल भी मैंने बदला है। ये तो अब तो छोटी मोटी चीज़ें जो आप बाइक लोगे तो आप करोगे ही करोगे। अब मेरे को नया मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इतने कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद हमारी बाइक कुछ ऐसी लग रही है। और भाई मॉडिफिकेशन वही जो राइडिंग पर्पज से सही हो। मॉडिफिकेशन कराने को बहुत कुछ करा सकते हैं, 10 लाइट इधर लगा देंगे, 10 लाइट उधर लगा देंगे, ये बदल देंगे, ये स्टॉक से बदल देंगे, लेकिन जो चीज़ सही है जो कंपनी ने दिया है वो बहुत सही है। अब इसमें चाहूँ तो चक्के में कुछ कर सकता हूँ, बट नहीं यार, जो कंपनी फिटेड है उसको अभी छेड़ेंगे नहीं। हाँ, जो ऊपर से जो एसेंशियल थी वो चीज़ें हमने लगाई हैं। एंड दिस इज़ हाउ माई बाइक्स लुक। खासकर ये मीटर जो कंसोल है, ये एरिया बहुत तगड़ा हो गया है। एंड उसके बाद देख सकते हो, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक।
मैंने टायर्स बदलवा लिए हैं अपने बाइक के, न्यू ऑफ रोडिंग टायर्स लगे हुए हैं। एंड देखते हैं क्या होता है। देखो इसके जो स्टॉक टायर थे 120 90 17 वो नहीं मिले, 120 80 17 मिले, जिससे थोड़ा सा इतना सा हाइट, मतलब आधे इंच से भी कम हाइट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। बट दिस इज़ आई थिंक ऑफ रोडिंग टायर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, MRF के हैं, लेट्स सी। तो हम लोग कंकरबाग आ गए हैं और यहाँ से अब घर जाएंगे। तो यार कैसा लगा ये ब्लॉग, मॉडिफिकेशन का ब्लॉग? अगर नए हो यार सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट जगह, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।